नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। और अभी मैं बैठा हुआ जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में और तमाम सीनियर नेता बैठे हुए हैं। हम एक एक सवाल लेंगे। आज बीपी मंडल जी का जन्मदिवस है, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज पहला सवाल तो हम यह करेंगे कि बीपी मंडल जी का जन्मदिवस है, तो कुछ बता दीजिए। देखिए, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उनके नेतृत्व में जो मंडल कमीशन की सिफारिशें दी गई थी भारत सरकार को, उसमें से बहुत कम सिफारिशों पर भारत की सरकारों ने काम की है। उन्होंने कई ऐसे सिफारिशें की थी जिससे सामाजिक वैमनस्यता दूर हो सकती थी, सामाजिक गैर बराबरी दूर हो सकती थी, सामाजिक विषमता की जो खाई है वो पाटी जा सकती थी। जो सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई है, उसको लागू कराने के लिए आज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्म तिथि के अवसर पर आज संकल्प लिया है कि हम उनके बचे हुए तमाम सिफारिशों को भारत में लागू करा करके उनके द्वारा जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने की बात की गई थी, उसको हम लोग बिल्कुल बखूबी अपने पार्टी के संघर्षों के द्वारा हिंदुस्तान में लागू कराएंगे। मतलब नीतीश जी और लालू जी वो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं किए? उन्होंने भी थोड़ा मोड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है कि एकदम हम खारिज कर देंगे, लेकिन जो बीपी मंडल जी के द्वारा सिफारिशें की गई थी, उन सिफारिशों को भारत सरकार को लागू करना है। तो भारत सरकार ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में कुछ सिफारिशों को लागू किया। उसके बाद से जो भी सरकारें आई, उनके बचे हुए सिफारिशों को लागू नहीं किया। और न ही यहाँ की बिहार की सरकारें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हो, राबड़ी देवी के नेतृत्व में हो या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो, उनके द्वारा की गई बचे हुए सिफारिशों के ऊपर में इन्होंने कोई चर्चा भी नहीं की। इसलिए ये सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाली पार्टियों की जब सरकार बनी बिहार में, उसके बावजूद उनसे जो अपेक्षाएं की गई थी कि मंडल कमीशन को इन टोटो लागू किया जाए, वो नहीं लागू हो सका। वो पार्शियल तौर पर जो लागू हुआ गया है, वो उससे बहुत कल्याण नहीं हो पा रहा है। उसको इन टोटो लागू करना चाहिए, कंप्लीट लागू किया जाना चाहिए, तब समाज में परिवर्तन दिखने लगेगा। ये प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं अभी बात कर रहा था, उसके बाद मैं अभी बात करूंगा पप्पू जी से, जो पार्टी में काफ़ी सीनियर नेता हैं, और मैं पूछूंगा जातीय जनगणना को लेकर पप्पू जी आपका क्या स्टैंड है जन अधिकार पार्टी का? देखिए, जाति गणना होना चाहिए, किसी भी कीमत पर हो। अब तो पूरी सर्वदलीय प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, पूरे देश में जाति गणना होना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी है, जब पता चलेगा क्यों, तब उस हिसाब से उस समाज के लिए, उस जाति के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि जातीय जनगणना 1931 के बाद से हुई ही नहीं है, तब किसकी कितनी आबादी, एक मोटा मोटी एक रफ जोड़ा जाता है। रफ तो अब जोड़ के अब चुनाव आयोग देखते हैं, चुनाव के पहले ही न्यूज़ चैनल सरकार बना देते हैं। जातीय जनगणना से समाधान हो सकता है कुछ? सरकार देखिए, आप जिस जाति विशेष के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो जब तक जनगणना नहीं करेंगे, उनकी क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति अब क्या है, अब वो पहले से मजबूत हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जब तक ये इसकी जनगणना नहीं होगी, तब तक उसके लिए आप कैसे काम करेंगे? तो हम लोग की जन अधिकार पार्टी पहले भी लगातार मुद्दा मांग करते रही है कि जातीय जनगणना अभिलंब हो। हम तो अभी भी कहेंगे, अगर भारत सरकार नहीं कराती है, तो अन्य प्रदेश में जिस तरह अपने स्तर पर प्रदेश सरकार ने जनगणना कराई है, कर्नाटक में हुई है, 2-3 प्रदेश में हुई है, तो उसी तरह बिहार सरकार कम से कम बिहार की जातीय गणना अपने स्तर से करे। प्रेमचंद जी से मैं अभी एक सवाल लूँगा, महंगाई को लेकर है। प्रेमचंद जी, जिस प्रकार से अथाह ढंग से महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर क्या किया जाए कि कम हो जाए, या फिर जानबूझकर मोदी सरकार इतना महंगाई कर रही है? महंगाई को लेकर के आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही समाहित है। क्योंकि आपने सवाल में मोदी सरकार की चर्चा की। कुछ न करे मोदी जी, ये जो बिचौलियाँ और पूंजीपतियों की जो तारीफगिरी में जो लगे हुए हैं, वो छोड़ दें, जनता के हित की बातें करें, महंगाई कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम की बात करें, हिंदुस्तान गाँवों का देश रहा है, 80% आबादी गाँवों में है, उसके हित की बात सोचें,
न कि शहरों में बैठे सत्ता के इर्द गिर्द मंडराए जो बिचौलिया, जो मुनाफाखोर सबसे ज़्यादा इस देश को खोखला कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नीरव मोदी से भी मिलेंगे, मेहुल चौकसी से भी उसका भी संरक्षण देंगे, मल्ल्या को भी भेजेंगे, भगाएंगे, और हिंदुस्तान को प्रगतिशील और गतिशील नहीं बना सकते। हिंदुस्तान को प्रगतिशील और गतिशील करने के लिए प्रधानमंत्री जी महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, हिंदुस्तान के लोगों को, आम लोगों को, निचले पैदान पर लोगों को तक पहुंचाने की जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। किसानों के हित की बातें आपको सोचना पड़ेगा, नौजवानों की हित की बातें आपको सोचना पड़ेगा, तभी इस महंगाई जैसी डायन पर आपका काबू होगा, अंकुश लगेगा। ये काफ़ी गंभीर बातें किए हैं प्रेमचंद सिंह जी। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार इन बातों को सुने और महंगाई कम करे। एक बातें और हम लेना चाहेंगे, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव जी हैं। सर, अभी जो बेरोजगारी चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ करे कि बेरोजगारी कम हो, या फिर जो आपकी राय है? सरकार की नीयत साफ नहीं है बेरोजगारी दूर करने के लिए। ये प्रायोजित साजिश है कि बेरोजगारों को, और देश में इतना बेरोजगारी पैदा कर दीजिए, बिहार में बेरोजगारी पैदा कर दीजिए कि सरकार की नाकामियों को आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं हो। ये सरकार, बिहार सरकार खासकर सूद माफियाओं से घिरी हुई है, और सरकार नौजवानों को गलत रास्ते पर मजबूर कर रही है चलने के लिए। ये सरकार पहले दारू बंद करके सारे बच्चों को बैग में दारू का सप्लायर बना दिया। आपने पिछले 1 साल से ब्रॉडसन से करोड़ों रुपया का सरकार ने देनदारी करके घाटों को नीलामी, एक बालू घाटों को नीलामी व्यक्तिगत तौर पर किया, अलग अलग किया, ग्लोबल से हटा दिया, और 1 साल से घाटों को चालू नहीं किया गया। और ये सरकार के मिली भगत से बालू का ब्लैक मार्केटिंग आज तक किया जा रहा है। सारे कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, गरीब गुरुओं का मकान निर्माण बंद है। सरकार का बेरोजगारी के लिए जो भी नौजवान बिहार में गाड़ी चलाते थे, ट्रक चलाते थे, बाहर सप्लाई करते थे, सारे के बंद है। इन्होंने अफसरशाही और माफियाओं से पूरी तरह घिरी हुई है ये सरकार, कि कोई भी रोजगार नाम कराना ही नहीं चाहती है, कि नीयत ही खराब है। ये प्रेमचंद जी, आपने कहा था कि विजय माल्या, और क्या इन लोगों को आने से महंगाई घट जाएगी, या फिर आरोप तो बहुत लगते हैं मोदी सरकार पे, मगर आपके पास क्या योजना है, या आपके पास क्या नीति निर्धारक कोई चीज़ है जिससे कि महंगाई घटे और रोजगार मिले? डीजल पेट्रोल की पहले बात कर लीजिए आप। जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल का दाम कम रहेगा तो हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल महंगा क्यों नहीं एक्साइज ड्यूटी आप कम करते हैं? जब 60 और 40 का रेशियो है, राज्य सरकारें उसके सर्विस टैक्स, उस पर जो टैक्स लगता है उसको कम करें। बहाना नहीं चलेगा और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। किसी भी सूरत हाल में 20 रुपया आप बढ़ा करके 20 पैसा कम करने का छलावा आप बंद कीजिए। हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा को समझिए। महंगाई उन्हीं कारणों से है, और उसके अलावा मैंने पहले कहा आपको, ये माफिया, ये पूंजीपति, ये बिचौलिया, ये जो जमाखोरी अचानक किसी भी पॉलिटिकल स्टंट हो या किसी भी तरह का आपदा आ जाए, उसमें ये बिचौलिया जमाखोरी करने वाले पूंजीपति लोग सबसे ज़्यादा आपदा में अवसर ढूंढते हैं, और उसका संरक्षण सत्ता से होता है। और उन लोगों पर अंकुश लगे, सरकार
अपनी इकोनॉमी को ठीक करे, सरकार जीडीपी को ठीक करे, सरकार ये जो कच्चे तेल के दाम से लेकर के डीजल पेट्रोल की कीमत और उस पर सर्विस टैक्स, उस पर एक्साइज ड्यूटी, राज्यों का टैक्स, इन सबों का समन्वय बनाए और देश के लोगों को कैसे सस्ता तेल, राशन किरासन हम सस्ता पहुंचाएं, इस पर सबसे पहले पहल होनी चाहिए। ये ज़्यादा जरूरी है। विजय माल्या और मेहुल चौकसी और अडानी अंबानी की इसलिए बातें हमने किया कि इन सबों से घिरी सरकार है, तभी तो आज किसान आज 9 महीने से सड़कों पर है, से ऊपर होने जा रहा है। क्या किसान के बगैर ये हिंदुस्तान है? नहीं हो सकता है। क्या जवान और बेरोजगार नौजवानों के बगैर ये हिंदुस्तान है? नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे वो दल कोई हो, देश चलाने वाला पार्टी कोई हो, उस पर हक इस देश पर संपूर्ण हिंदुस्तानियों का है और उस सत्ता में बैठे लोग इस हिंदुस्तानियों की देखरेख करना ही पड़ेगा। ये प्रेमचंद जी काफ़ी बातें बता दिए हैं। हम एक सवाल लेंगे, पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर हम अभी सवाल पूछेंगे। प्रेमचंद जी की जल्दबाजी होगा तो जल्दबाजी है, कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो पप्पू यादव जी की रिहाई का पेच अभी कहाँ फंस रहा है और क्या उसमें कोई राजनीति हो रही है या उनकी रिहाई को लेकर? जो राजनीति होनी थी फर्स्ट स्टेज में ही हो गई कि डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इनका बिल रिजेक्ट किया जाता है। अब परेशानी अब हाई कोर्ट में इनका फाइलिंग किया हुआ है। 2 साल से कोरोना लॉकडाउन के कारण, हाई कोर्ट की बंदी के कारण केस बहुत अंबार हो गए हैं और न्यायालय प्रक्रिया इतना धीमी है कि मात्र 10 या 15, हार्डली 20 से ज़्यादा केस की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होती है। इसके कारण ही लंबी अवधि लग रही है। मगर अब उम्मीद है कि लॉकडाउन 6 आज घोषणा हो रही है कि ऑफलाइन कोर्ट खुल जाएंगे, तो मुश्किल से हमको लगता है 15 से 20 दिन में केस ही समाप्त हो जाएगा और पप्पू यादव जी रिहाई हो जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से हम आखिरी सवाल ले लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे कि अभी प्रदेश का जो काम काज है वो पप्पू यादव के जाने के बाद कैसा हो रहा है, प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ है, या सुचारू ढंग से चल रहा है? बिल्कुल संगठन का काम सुचारू ढंग से चल रहा है। हम लोग लगातार जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पप्पू यादव जी की न सिर्फ रिहाई की मांग को लेकर के बल्कि देश के और राज्य के तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़कों पर रहे हैं। इस बीच में जो कोई भी आंदोलन हुआ है सड़क पर, वो केवल जन अधिकार पार्टी की है। कभी किसी पार्टी ने सड़क पर उतर करके किसी जनहित के मुद्दों को नहीं उठाया है। 1-2 बार कोई छुट्टा फुट्टा कोई कार्यक्रम हो गया हो, लेकिन जिन सवालों को जितनी गहराई से जन अधिकार पार्टी सड़कों पर उठाई है, शायद ही कोई पार्टी बिहार और देश के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरी है। हम लोगों ने 3 महीने के अंदर में, जहाँ हमारे नेता 3-3.25 महीने से जेल में हैं, इस बीच में कई तरह के ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि सड़कों पर आज भी जन अधिकार पार्टी ही है। यह बात सही है कि हम लोग थोड़ा अपने नेता के लंबे काल से जेल में रहने के कारण हम लोग का जो मनोबल सरकार जो तोड़ना चाहिए वो मनोबल टूटा नहीं है, बल्कि हम लोग और दोगुने उत्साह से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाते हुए और बिहार के आम जनता में अपनी पहुंच बढ़ाई है। लेकिन इस बात का अफसोस है कि इन सारे कार्यक्रमों में हमारे नेता अगर रहते, उनकी अगुवाई होती, तो कार्यक्रम में और 4 चांद लगाया जा सकता था। पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर कुछ कहेंगे प्रेमचंद जी? क्या सरकार कुछ उसमें या कोर्ट के द्वारा? आप हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी के वक्तव्यों से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, आपसे भी बताएंगे। सच्चाई है, जहाँ साजिश होगी, जहाँ जुडिशरी ट्रायल नहीं, जहाँ पॉलिटिकल ट्रायल हो जाएगा, न्याय मिलेगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात न जहाँ नहीं हो, 1 नेशन 1 जस्टिस की जहाँ बात नहीं हो, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात जहाँ नहीं हो, वहाँ आप और हम जब सत्ता के करीब नहीं होंगे, ऐसे ही प्रताड़ित और परेशान होंगे।
अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम सवाल और जवाबों को हम लेते हुए तमाम जन अधिकार पार्टी के नेता, सीनियर नेता बैठे हुए थे। हमने सोचा आज बीपी मंडल जी का जन्मदिवस है, ये लोग मनाएं, और उसके बाद फिर हमने कुछ सवाल किए जो झकास भारत पर अभी दिख रहा है। और अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। हम तमाम उन पॉलिटिकल खबरों के साथ आते रहेंगे और तमाम उन पॉलिटिकल खबरों के साथ सुनाते रहेंगे। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर बात हुई। न्यायिक प्रक्रिया में जो कह सकते हैं कि उसमें मामले इतने ज़्यादा हैं कि उस पर सुनवाई कम हो पाती है, ये एक सवाल निकल कर आया है। महंगाई को लेकर भी प्रेमचंद जी ने काफ़ी बेहतर बात की है। और अभी के लिए हम धन्यवाद कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।